अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे NCERT पहली के निसाब में शामिल रियाजी के जादू का सबक नंबर 10। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 10, नमूने। सिलसिले को आगे बढ़ाइए। सिलसिला मतलब बच्चों यहाँ जो लिखा है, पहले टी है, फिर टी उल्टा है, फिर टी उल्टा। इस तरीके से हमको पूरा फिल करना है। इस लाइन को, पूरी लाइन को भरना है इसी तरीके से, यानी एक सीधा बनाएंगे, एक उल्टा बनाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप इस तरीके से आपकी किताब में पेंसिल से फिल कीजिए। नीचे देखिए बच्चों, नीचे कैसा बना है, उस तरीके से बनाइए। अब यहाँ इस तरीके से। इस तरीके का पैटर्न बनाना है बच्चों। सबसे पहले आम बना है, उसके बाद में सेब बना है, फिर आम बना है, फिर सेब बना है। बच्चों W बनाना है, फिर M बनाएंगे, फिर W बनाएंगे, फिर M बनाएंगे। बताइए सिलसिले में आगे क्या आएगा। बच्चों बताओ क्या आएगा। आप यहाँ देख सकती हो, सिलसिले में गोल दायरा आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, सूरज आएगा इस तरीके से, फिर गोल दायरा आएगा। अब नीचे के पैटर्न में क्या आना चाहिए, फिर इस तरीके से, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। बच्चों यहाँ पर फूल आएगा, फिर पत्ती आएगी। आप भी बनाइए बच्चों, फूल, फूल के बाद पत्ती, फिर फूल। यहाँ इमोजी बना है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हमको बनाना है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से, फिर इस तरीके की डिजाइन। शक्ल के नमूने। सिलसिले और खाली जगहों को भरिए। बच्चों ये खाली जगह है, इनको भरना है। आप समझ रहे हैं, इसको भरेंगे, यह मुकम्मल करेंगे। देखिए बच्चों इस तरीके से हमने फिल किया है और आप भी फिल करिए। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। नमूने को समझकर खाली खानों में गुमशुदा आदात से भरिए। जो अदद गायब है, यहाँ लिखी हुई नहीं है, उनको लिखना है बच्चों। देखो सबसे पहले 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, 5, 7, फिर यहाँ क्या आना चाहिए आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 2 के बाद 3 आया है, फिर 4, फिर 5 आया, फिर आएगा 6,
फिर 7 के बाद 8, फिर 8 के बाद 9, 9 के बाद आएगा 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, फिर 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। बच्चों नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है 16, 17, फिर आएगा यहाँ पर 18, उसके बाद आना चाहिए 19। अब रेलगाड़ी में देखिए बच्चों, यहाँ पर 10, 20, 30 लिखा है और 30 के बाद आता है 40, 40 के बाद 50 आया, 50 के बाद आएगा 60। अब नीचे देखिए बच्चों, 11, 22, 23, तो ये गलत हो रहा है। नीचे देखिए बच्चों, 11 है, फिर 22 लिखा है, 33 लिखा है, तो हमको यहाँ पर लिखना है 34, फिर लिखना है 35, फिर इसके बाद में आएगा 66। बलून्स में देखिए बच्चों, गुब्बारे में 5, 10, फिर यहाँ आना चाहिए 15, फिर आया 20, फिर 25 आया है, फिर आएगा 30। अब नीचे देखिए बच्चों, 2, 5, 8, 11। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 आया है, यहाँ पर 2 आया है, फिर 2 के बाद आता है 3, फिर 4, फिर इसके बाद आया 5, 5 के बाद आता है 6, 7, फिर 7 के बाद 8, फिर 8 के बाद 9, 10, फिर 10 के बाद 11, 11, 12, फिर यहाँ आना चाहिए 13। अब बच्चों यहाँ देखिए, 13 के बाद में 14, 15, 16, फिर आया 17, फिर 18, 19, 20, फिर आना चाहिए यहाँ पर 21। इस तरीके से बच्चों यहाँ लिखा है नमूनों को मुकम्मल कीजिए। यहाँ जो नमूने मुकम्मल नहीं है, यहाँ जो नमूने मुकम्मल नहीं हैं उनको मुकम्मल करना है। बच्चों हम आपको एक करके बताते हैं, उस हिसाब से आप करना। देखिए यहाँ पर यह 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इस हिसाब से यहाँ 4 बनेंगे। इस तरीके से यहाँ 4 बन गए। अगले बॉक्स में आप बता सकते हैं कितने बनने चाहिए। 4 के बाद 5 आता है तो 5 बनेंगे, तो ये 5 बनेंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों, ये जितने फूल हैं यहाँ पर, ये 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो यहाँ आप 6 बनाओ और यहाँ बनाओ 7। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो यहाँ बनाओ 8, यहाँ बनाओ 10। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ कितने हैं 5 है, तो यहाँ आप बनाओ 7 और यहाँ 9। यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, यहाँ आप कितने बनाओगे, यहाँ पर 2 बनाओगे, फिर यहाँ 1 बनाओगे। यहाँ 1 है, 2 है, फिर 3 है, तो यहाँ 4 और यहाँ 5 बनाना है। अब यहाँ बच्चों देखो, यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो 4 और यहाँ 5 बनाइए। देखिए बच्चों यहाँ पर सारी तस्वीरें हैं और यहाँ हमको गिनती लिखनी है और जिस तरीके से गिनती लिखी है उस तरीके से लिखनी है। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है 2, 2 के बाद आना चाहिए था 3, फिर 4 आना चाहिए था, तो 2 के बाद आया है 3 नहीं बल्कि 4, 4 के बाद 6 आया है, यानी कि 2 अदद बीच में छोड़कर आया है। तो इसी तरीके से हम करेंगे। देखिए बच्चे, 2, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर उसके बाद आएगा बच्चों 8 के बाद 9, 9 के बाद आएगा 10, फिर 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, फिर 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, यानी एक नंबर छोड़ के हमको अगला नंबर लिखना है। तो बच्चों आप इसी तरीके से आगे के नंबर और आगे की तस्वीरों में जो नंबर है उनको कर सकते हैं। देखिए 27, फिर 28, फिर 29 आया है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 30, फिर आ जाएगा 31, फिर आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा 33। बाकी का बच्चों आप लोग हल कीजिए, आगे का बच्चों आप लोग हल कीजिए। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे सबक नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।